नमस्कार। आज हम आपके सामने क्लास 12th के चैप्टर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि इसमें एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड के या टर्म 1 के जो बोर्ड है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि और कविता का नाम लिखो। तो ये हमारा पहला जो कविता का पद्यांश है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। कवि और कविता के नाम के अकॉर्डिंग ये इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। कुंवर नारायण कविता के बहाने, तुलसीदास कवितावली, हरवंश राय बच्चन दिन जल्दी जल्दी ढलता है, रघुवीर सहाय सहर्ष स्वीकारा है। तो ये एक गीत है हमारा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये इसका पाठ का नाम हो गया, कविता का नाम है, और ये हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के मन में किस चीज़ की आशंका है? घर पहुंचने की, घर न पहुंचने की, घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाने की, यात्रा बिना रुकावट पूरी हो जाने की। तो घर पहुंचने की, घर न पहुंचने की तो है ही नहीं, और यात्रा बिना रुकावट पूरी होने की ये भी नहीं है। घर पहुंचने की तो है, पर घर पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए इसकी ज़्यादा उनको आशंका है, इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? मंजिल पास ही आने वाली है, कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय शेष है, मंजिल तक पहुंचकर वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आशा से प्रेरित है। किस आशा से प्रेरित है वो? कि उसको उम्मीद है, आशावादी ये कविता है हमारी, इसके कारण मंजिल के पास ही आने वाली है, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि आशा से प्रेरित पूछा गया है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना। बच्चे बहुत सारे सोचेंगे कि कोई उनकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, इस पर टिक करो, ये गलत रहेगा, क्योंकि उन्होंने आशा से प्रेरित रखा, तो उम्मीद एक लगा रखी है कि उन्हें मंजिल प्राप्त होने वाली है। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थका हुआ पथिक किसे पाने के कारण जल्दी जल्दी चलता है? अपने साथी को, अपने भोजन को, अपने लक्ष्य को, या अपने स्वार्थ को? तो थका हुआ पंथी अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, बार बार पूछा गया है कि बताया भी गया है कि लक्ष्य की प्राप्ति के कारण ही वह आगे बढ़ रहा है। तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य को पाने की व्यग्रता के कारण कवि को कैसा प्रतीत होता है? दिन ढल ही नहीं रहा है, या दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, या दिन के बाद रात न जाने कब आएगी? तो ना तो इसका कोई कहा गया है, ना ही दिन ढल ही नहीं रहा है, ऐसा भी कोई वर्णन नहीं किया गया। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 गलत हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड। आंसर होगा आपका सेकंड, कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको एक पैराग्राफ दिया है जो आपकी कविता से रिलेटेड, उसी से क्वेश्चन दे रखे हैं। कैसे? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को। शिथिल करना मतलब रुक जाना, रोक देना, हमारे पद को यानी हमारे पैरों को रोक देता है। भरता उर में विहलता यानी बेचैनी है, यह दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये पद दे रखा है आपको, इस पद के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। बच्चे, पहला क्वेश्चन दे रखा है, बच्चे नीड़ों से किस लिए झांक रहे होंगे? भूख के कारण, प्रकृति आनंद के कारण, माता पिता की प्रतीक्षा के कारण, या बार बार बाहर घूमने के कारण? तो भूख के होने के कारण ये हो सकता है, प्रकृति के आनंद लेने के कारण ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वर्णन नहीं किया गया बिल्कुल भी। बाहर घूमने के कारण, इसका भी वर्णन नहीं किया गया, बाहर घूमने के कारण। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो है ही नहीं, ये नहीं है। अब भूखा होने के कारण, इसका भी वर्णन पूरी तरह से स्पष्टीकरण कुछ भी नहीं है। तो माता पिता की प्रतीक्षा के कारण, यही इसका आंसर है, कि वो अपनी माता पिता की प्रतीक्षा के कारण ही झांक रहे होंगे। तो आंसर होगा इसका थर्ड। चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित है, यह कैसे स्पष्ट होता है? चिड़िया की उड़ान की गति से, बहुत दूर तक उड़ने से, चिड़िया द्वारा बच्चों को अकेले छोड़ने से, चिड़िया की मंद गति से उड़ने से।
तो चिड़िया की उड़ान की गति के कारण, क्योंकि बहुत उसकी उड़ान तेज हो जाती है, चंचल हो जाती है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किससे प्रभावित होता है? अपने प्रिय से, चिड़िया के परों की चंचल गति से, कवि चिड़िया के बच्चों से, या प्रकृति की अनुपम महिमा से? तो चिड़िया के परों की गति से बढ़ जाने के कारण ही जो हमारे कवि हैं उससे प्रभावित होते हैं, तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के पैरों की गति को कौन सा भाव शिथिल कर देता है? चिड़िया की तीव्र उड़ान, बच्चों की व्याकुलता, समय की तीव्र गति से व्यतीत होना, या समय से मिलने को कोई किसी का व्याकुल न होना? कवि से मिलने के लिए, कवि से मिलने के लिए किसी का व्याकुल न होना। तो यही इसका आंसर होगा कि पैरों की गति को कौन शिथिल करता है? तो कवि के पैरों की गति को, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो उनसे मिलने के लिए बेचैन है, इसलिए वो रुक जाते हैं, यानी उनका उद्देश्य ना होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के माध्यम से किसके महत्व को दर्शाया गया है? कवि के, समय को के, या चिड़िया के, या फिर बच्चे के? तो समय के महत्व को दर्शाया गया है इसमें, तो इसका आंसर होगा सेकंड, यानी समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार पथिक रात न हो जाने के डर के कारण क्या करता है? जल्दी जल्दी चलता है, रास्ते में रुक जाता है, मंजिल की ओर चलता ही नहीं, या धीरे धीरे चलता है? तो इसका आंसर होगा आपका कि जल्दी जल्दी चलता है, यानी आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थका हुआ होने के बावजूद भी पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? कहीं रास्ते में चोर न मिल जाए, कहीं दिन न ढल जाए, कहीं वह अकेला न रह जाए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कहीं दिन ना ढल जाए, आंसर होगा इसका खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि का क्या आशय है? मनुष्य को अपने लक्ष्य को आराम से रुक रुक कर पाना चाहिए, मनुष्य को बिना किसी लक्ष्य के भी चलते रहना चाहिए, मनुष्य को अपने लक्ष्य पाने के लिए अडिग व अनवरत चलते रहना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा गा, कि उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए अडिग यानी बिना किसी रुकावट के चलते रहना चाहिए, जिससे कि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, और तभी उसे लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कवि का क्या तात्पर्य है? बच्चे भोजन के लिए माता पिता के लौटने की आशा कर रहे हैं, बच्चे उड़ान भरने के विषय में सोच रहे हैं, बच्चे खेलने के बारे में सोच रहे होंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका बच्चे प्रत्याशा में होंगे, एक आशा, क्या मेरी माँ आएगी मुझे खाना खिलाएगी ना, तो बच्चे भोजन के लिए माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया की अपनी बच्चों का ध्यान लगाने पर क्या स्थिति हो रही होगी? वह दुखी हो जाती है, वह अपने पंखों के उड़ने की गति को तेज कर देती है, वह इस बारे में कुछ नहीं सोचती, उसके पंखों की उड़ान की गति और कम हो जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका कि बच्चों को उसकी उड़ान की गति और तेज हो जाती है, यही इसका आंसर होगा। अपने पंखों की उड़ान की गति को वह तेज कर लेती है, आंसर है इसका खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को क्या चिंता है? कि उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, कि उससे कोई मिलने आ रहा है, कि उससे मिलने के लिए कोई उसकी राह देख रहा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा आपका का, कि उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति का आशय है? उसके सगे संबंधी उससे मिलने को व्याकुल हैं, कवि से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, कवि को किसी से मिलने जाना है या जाता है, कवि से मिलने के लिए कोई भी दुखी नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका कि कोई भी व्याकुल नहीं है, आंसर होगा कि कवि से मिलने के लिए कोई भी दुखी नहीं है।
ठीक है, आंसर इसमें दोनों हो सकते हैं। कवि से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, कवि से मिलने के लिए कोई भी दुखी नहीं है। तो व्याकुल वर्ड ही इसका आंसर खा होना चाहिए। और अगर ऐसा दिया जाए तो आप इसका आंसर खा ही लगाओगे, क्योंकि मुझसे मिलने को कौन विकल होता है, बेचैन, व्याकुल। तो इसका आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि से कोई मिलने के लिए कोई आतुर नहीं है, इससे कवि का क्या प्रभाव पड़ता है। यह सोचकर कवि रास्ते में आराम करने लगता है, यह सोचकर कवि का मन भारी हो जाता है, यह सोचकर कवि के पैरों की गति शिथिल हो जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा कि यह सोचकर जो कवि के पैरों की गति है वो शिथिल यानी रुक जाती है, उद्देश्य नहीं है तो गति नहीं मिल पा रही है, इसके कारण इसका आंसर होगा गा। मैं हूँ किसके हित चंचल कवि पंक्ति में कवि का क्या आशय है। कवि किसके लिए पथ में शीघ्रता करे, कवि किसके लिए पथ में रुके, कवि पथ में क्यों विश्राम करे, कवि का मन क्यों चंचल है। तो कवि किसके लिए पथ में शीघ्रता करे, यही इसका आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे मिलने को कौन विकल्प में कौन सा अलंकार है। क्योंकि इसमें कौन दे रखा है, देखो रूपक नहीं होगा, विशेषोक्ति नहीं होगा, संदेह नहीं होगा, ये तीनों नहीं है, प्रश्नात्मकता रूप में दे रखा है, इसलिए इसे प्रश्न अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुतः कवि किससे मिलना चाहता है, अपने माता पिता से, अपने बिछड़े हुए मित्र से, या अपने प्रियतम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह अपने यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वह उसकी प्रियतमा से जिक्र किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है। एक मुक्तक काव्य है, एक मुक्त छंद काव्य है, एक गीत है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर यहाँ होता उपयुक्त सभी तो शायद तीनों उपयुक्त सभी ही सही होता, लेकिन इसमें कोई नहीं दे रखा, तो एक गीत है, आपको मालूम है, एक गीत क्लियर बता रखा है, यह एक गीत है, आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि रचनाकार कौन है। गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला, या हरिवंश राय बच्चन। तो इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर के MCQ नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल सके या आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।